स्वागत है आपका हमारे परिवार फ्यूचर एंगल पर। दोस्तों, हम आपके लिए पॉलिटी की जो सवाल पैट 2022 के पेपर में पूछे गए थे वो सवाल आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? ये सवाल यूपीटी प्लस सी पैट 2022 के पेपर में पूछ लिया गया है। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी बी एन राव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, इन्हीं के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए अर्धसंघीय संरचना, ऑप्शन बी प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, ऑप्शन सी शक्तियों का वितरण, ऑप्शन डी लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। क्योंकि दोस्तों, हमारी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, न कि प्रतिबद्ध। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी रानी की उद्घोषणा, ऑप्शन सी मार्लिमेंट सुधार, ऑप्शन डी मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहां से लिए गए थे? ऑप्शन ए फ्रांसीसी संविधान, ऑप्शन बी ग्रीक संविधान, ऑप्शन सी रूसी संविधान, ऑप्शन डी अमेरिकी संविधान। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसी संविधान। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? ऑप्शन ए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन बी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन डी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दोस्तों, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक है। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। दोस्तों, ये हमारे 6 मौलिक अधिकार थे जो आपको याद रखने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 30, ऑप्शन बी अनुच्छेद 26, ऑप्शन सी अनुच्छेद 27, ऑप्शन डी अनुच्छेद 30। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 29। दोस्तों, अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यकों के हितों के लिए संरक्षण है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? यह सवाल यूपीटी वन रक्षक 2022 के पेपर में पूछ लिया गया है। ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी संसद सदस्यों, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। दोस्तों, ये अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 32 के अनुसार है और उच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 226 के अनुसार है। क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 21 ए से, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 से, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29 एवं 30 से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 21 ए। दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसे जोड़ा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? ऑप्शन ए सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ऑप्शन बी वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना, ऑप्शन सी भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना, ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। दोस्तों, 26 जनवरी 1950 में लागू संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे।
42वां संविधान संशोधन होता है 1976 के द्वारा, जिसमें स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? ऑप्शन ए भाग 4 का, ऑप्शन बी अनुसूची 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भाग 4 क में। दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 क में इनका वर्णन है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के लिए राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड। दोस्तों डीपीएसपी जो है ये आयरलैंड से लिए गए हैं। संसदीय शासन प्रणाली जो है हमने ब्रिटेन से ली है, प्रस्तावना मौलिक अधिकार हमने यूएसए से लिए हैं और आपातकाल हमने जर्मनी से लिया है। उसी तरीके से मौलिक कर्तव्य हमने रूस से लिया है। क्वेश्चन नंबर 12, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन ए विधानमंडल के, ऑप्शन बी जनता के, ऑप्शन सी न्यायपालिका के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए विधानमंडल के। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? ऑप्शन ए राज्यसभा अध्यक्ष के पास, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री के पास, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष के पास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी लोकसभा अध्यक्ष के पास। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन बी संसद को, ऑप्शन सी राष्ट्रपति को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी संसद को। दोस्तों अगर संसद चाहे तो किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 15, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 18 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 30 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष। दोस्तों लोकसभा में कोई भी पद धारण करने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।